गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वंदना याज्ञिक पहलवान रुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले महिला महाविद्यालय में गृह विज्ञान की प्रवक्ता हूं और आज मैं आप लोगों के समक्ष बीए सेकेंड ईयर और एमए प्रीवियस में जो पहला प्रश्न पत्र है आहार एवं पोषण, तो उससे संबंधित मैंने 50 प्रश्न आज तैयार किए हैं जो आप लोगों के समक्ष आज मैं दिखाऊंगी। क्योंकि अगर आप आगे चलकर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट की तैयारी करते हैं तब आपको ये प्रश्न बहुत काम आएंगे। तो ज़्यादा टाइम न खराब करते हुए हम अपने काम पर आते हैं। उससे पहले आप हमारे महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बनी हुई जो घंटी है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि उस घंटी को दबाने से ही आपको जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो आइए हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। भोजन हमारे शरीर के लिए उपयोगी है क्योंकि यह कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शरीर का निर्माण करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि देता है। क्या करता है? ये तीनों काम करता है। तो हमारा डी विकल्प इसमें सही होगा। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। वह पदार्थ जो खाने योग्य होता है तथा शरीर का पोषण करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम पोषण, पत्र या भोजन। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प सही होगा। तीसरा होगा हमारा भोजन। FAO का पूरा नाम क्या है? अधिकतर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि FAO का पूरा नाम क्या है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हमारा ए विकल्प सही होगा। चौथा प्रश्न है कुपोषण, सुपोषण, अपर्याप्त पोषण क्या है? तो ये तीनों में से क्या है? पोषण की ये है स्थितियां। तो इसमें हमारा ए विकल्प सही होगा। पोषक तत्वों के कार्यों को ध्यान में रखते हुए पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 5, 7। तो इसको हमने 3 भागों में बांटा है। तो दूसरा विकल्प हमारा सही होगा। फिर आपका आता है शरीर की आवश्यकता की दृष्टि से पोषक तत्वों को कितने मुख्य समूहों में बांटा गया है? 5, 6, 7, 8। तो इसमें हमारा डी विकल्प सही है, 6। जब भोज्य पदार्थ गुण अथवा परिमाण में अपर्याप्त लिए जाएं तथा उस भोजन द्वारा शरीर की आवश्यकता पूर्ण ना हो तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? सुपोषण, अपर्याप्त पोषण, संतुलित पोषण या कुपोषण? इसको कहते हैं कुपोषण। तो डी विकल्प हमारा सही होगा। शरीर में कोशिकाओं द्वारा निर्माण करने में प्रयोग होने वाले पोषक तत्व हैं प्रोटीन, खनिज लवण, जल, उपयुक्त। ये तीनों सही है। तो हमारा डी विकल्प सही होगा। कुपोषण का लक्षण क्या है? कुपोषण का लक्षण होता है अस्वस्थ शरीर। तो इसमें हमारा बी विकल्प। कुपोषण का कारण क्या है? तो कुपोषण का कारण होता है दोषपूर्ण आहार। अगर आप दोषपूर्ण आहार ले रहे हैं तो ये कुपोषण का कारण है। तो इसमें आपका सी विकल्प सही होगा। उत्तम पोषित व्यक्ति की विशेषता क्या है? उत्तम पोषित की व्यक्ति की जो विशेषता होती है वो है कर्मठता, थकान, शारीरिक हष्ट-पुष्टता। ये तीनों, कम थकान उसको होगी, अच्छा शरीर उसका हष्ट पुष्ट होगा। तो इसमें हमारा चौथा विकल्प सही है। कौन सा पौष्टिक तत्व नहीं है? प्रोटीन, कार्बोज, भोजन, जल। तो पौष्टिक तत्व नहीं है हमारा भोजन। तो इसमें सी। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है। रक्षात्मक या सुरक्षात्मक दोनों वही चीज है। प्रोटीन तथा वसा, कार्बोज तथा वसा, विटामिन तथा खनिज लवण या विटामिन तथा प्रोटीन। तो रक्षात्मक हमारा है, इसमें सी विकल्प हमारा सही होगा, विटामिन तथा खनिज लवण। ऊर्जा उत्पादक
पौष्टिक तत्व है ऊर्जा उत्पादक पौष्टिक तत्व, तो ऊर्जा उत्पादक पौष्टिक तत्व हमारा है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, तो इसमें बी विकल्प हमारा सही होगा। पौष्टिक तत्व हैं, पौष्टिक तत्व कौन कौन से हैं? प्रोटीन व जल, कार्बोज एवं वसा, खनिज, लवण एवं विटामिन। तो पौष्टिक तत्व हमारे डी सही होंगे, डी विकल्प हमारा सही है। हमारे देश के लिए फूड गाइड के अंतर्गत भोज्य समूहों को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? इसको 7 भागों में बांटा गया है, तुम्हारा सी विकल्प सही होगा। अनाजों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो अनाजों में सबसे अधिक पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, इसमें बी विकल्प सही होगा। गेहूं को अंकुरित किए जाने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? तो विटामिन ई और सी की मात्रा बढ़ जाती है, इसमें तुम्हारा बी विकल्प सही होगा। फिर 19वां, दूध में प्रोटीन के रूप में क्या होता है? दूध में प्रोटीन के रूप में होती है कैसीन, तो ए विकल्प हमारा सही है। वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन के सर्वोत्तम स्रोत के रूप में जाना जाता है। वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन, तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो सी विकल्प हमारा सही है। सब्जियों को हरा रंग प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है? सब्जियां किसके कारण हरा रंग होता है? क्लोरोफिल के कारण, तो इसमें ए विकल्प आपका सही है। दूध एक संपूर्ण आहार है क्योंकि यह सुपाच्य है, इसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसमें सभी आयु के व्यक्ति प्रयोग कर सकते हैं, तो आपका ये सही, तीनों विकल्प आपके सही हैं, तो हमारा डी विकल्प इसमें सही होगा। हमें शीघ्र किससे ऊर्जा प्राप्त होती है? तो हमें सबसे शीघ्र ऊर्जा प्राप्त होती है ग्लूकोज से, तो बी विकल्प हमारा सही है। सब्जी भाजी किन भोज्य पदार्थों की श्रेणी में आते हैं? सब्जी भाजी किन भोज्य पदार्थों के समूह में आते हैं? रक्षात्मक, शक्तिदायक या वृद्धिकारक, तो ये रक्षात्मक में आते हैं, तो ये हमारा सही होगा। 100 ग्राम दूध से 170 कैलोरीज प्राप्त होती है। 100 ग्राम दूध किससे? तो भैंस के दूध से, अगर 100 ग्राम भैंस का दूध है तो 170 कैलोरी हमें प्राप्त होगी, तो इसमें हमारा बी विकल्प हमारा सही होगा। सलाद में क्या पाया जाता है? तो सलाद में खनिज, लवण एवं विटामिन होते हैं, तो इसमें हमारा डी विकल्प सही होगा। अंडे में पूर्ण अभाव होता है, किसका होता है? वसा का, प्रोटीन का, कार्बोज का, विटामिन का, तो इसमें होता है कार्बोज का, तो हमारा सी विकल्प सही होगा। हैलीबट और कॉड लीवर के यकृत के तेल में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? विटामिन ए व डी, तो हमारा जो हैलीबट और कॉड लीवर है तो उसमें विटामिन ए और डी पाया जाता है, तो हमारा ए विकल्प इसमें सही होगा। फिर आता है हमारा 29वां प्रश्न, विटामिन सी किस खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, तो सी विकल्प हमारा सही होगा। अंडे का भाग है, कौन सा भाग है अंडे का? बाह्य आवरण, सेल झिल्लियां, बायोकोष्ठ, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से कोई नहीं है, तो हमारा डी विकल्प सही होगा। नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद आदि में पाया जाता है क्या? एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्जेलिक व मॉलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ये तीनों पाए जाते हैं, तो हमारा चौथा विकल्प इसमें सही होगा, डी। केला में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? केला में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बोज, तो हमारा सी विकल्प सही होगा। मसालों में कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं? तो मसालों में कोई पौष्टिक तत्व नहीं पाए जाते हैं, ना प्रोटीन पाया जाता है, ना विटामिन, ना कार्बोज, ना जल, ना वसा, ना प्रोटीन, तो इनमें से कोई नहीं पाया जाता है, तो हमारा डी विकल्प सही होगा। चाय में उत्तेजक गुण किस तत्व के कारण होता है? चाय आप लोग पीते होंगे, चाय में सबसे उत्तेजक गुण किसके कारण होता है? कैफीन के कारण। अब चाय में सुगंध
किसके कारण होता है? तो वोलेटाइल के। तो इसमें हमारा सी होगा। किसी भी पौधे का बीजयुक्त भाग क्या कहलाता है? कोई पौधा है तो उसका बीजयुक्त भाग हमारा फल, तो बी विकल्प। सौ ग्राम मूंगफली में कितनी प्रोटीन होती है? 100 ग्राम मूंगफली है, आपको प्रोटीन में से हमको प्राप्त होगा 26.7 ग्राम, यानी डी विकल्प हमारा सही है। मेवों तथा बीजों में कितनी प्रोटीन पाई जाती है? मेवे और बीजों में 18 से 28% प्रोटीन पाई जाती है, तो सी विकल्प हमारा सही होगा। एक पूर्ण व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में दाल देनी चाहिए? एक पूर्ण व्यक्ति को 60 से 70 ग्राम उसको दाल देनी चाहिए प्रतिदिन, तो डी विकल्प हमारा सही है। भोजन पकाने का उद्देश्य क्या है? भोजन हम क्यों पकाते हैं? किस उद्देश्य से? भोजन को आकर्षक और स्वादिष्ट बनाने के लिए, भोजन को मुलायम और सुपाच्य बनाने के लिए, भोजन में उपस्थित रोगाणु नष्ट करने के लिए, उपयुक्त सभी। तीनों विकल्प हमारे सही है, तो ये डी हमारा सही होगा चौथा। भोजन का उबालना क्या है? भोजन का उबालना क्या है? तो जब पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक का ताप दिया जाता है, इसमें हमारा ए विकल्प सही होगा। जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि नहीं है। कौन सी नहीं है? ना खदकना है, ना खदकना भी है, उबालना भी है, बेकिंग नहीं है। पकाने जल के माध्यम से हम बेकिंग नहीं कर सकते, तो ये हमारा बी विकल्प सही होगा। अब आपका आता है 43 क्वेश्चंस। वाष्प द्वारा पकाया गया भोजन, वाष्प के द्वारा जब हम भाप के द्वारा खाना पकाते हैं तो वो कैसा होता है? पौष्टिक भी होता है और मुलायम भी होता है, तो इसमें हमारा सी विकल्प सही होगा। प्रेशर कुकर में भोजन पकाने से क्या लाभ है? प्रेशर कुकर में भोजन पकाने से पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा होती है, एक साथ कई भोजन पकाने की व्यवस्था हो जाती है, समय और शक्ति और ईंधन की भी बचत होती है। ये तीनों सही है, तो हमारा डी विकल्प सही होगा। वायु द्वारा भोजन पकाने की विधि नहीं है उबालना, तो उसमें डी। भूनने से लाभ है, भूनने से क्या लाभ है? पोषक तत्वों की तो हानि नहीं होती है, भोजन में विशेष सुगंध प्राप्त होती है, भोज्य पदार्थ एक समान भुन जाते हैं और उपयुक्त सभी, तो ये तीनों विकल्प वो है, तो चौथा विकल्प हमारा सही होगा। भोजन पकाने से नष्ट होने वाला विटामिन है, भोजन पकाने से नष्ट बी और सी नष्ट हो जाते हैं। ढोकला व इडली तैयार की जाती है किसके माध्यम से? वाष्प के द्वारा, तो उसमें सी होगा। बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाने से नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व कौन सा है? अगर हम अपने खाने में बेकिंग पाउडर सोडे का यूज करते हैं तो विटामिन उसमें नष्ट हो जाता है, तो उसमें हमारा आएगा डी विकल्प। विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थ नहीं पकाने चाहिए, किस में नहीं पकाना चाहिए? तांबे के बर्तन में कभी नहीं पकाना चाहिए विटामिन सी युक्त खानों को, तो ये हमारा ए विकल्प सही होगा। थैंक यू। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आइकॉन बेल को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।